गुड मॉर्निंग। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज आते हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पर। सी एक्स से मीनिंग है एक्स हेलोजन, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है एंड आयोडीन भी पॉसिबल है। तो ये जितने जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे एटम के साइज बड़े होते जा रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये डिक्रीज होती जाएगी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। इसका मीनिंग सी आई बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी लो है और सी एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी हाई है। एक चीज और कंफर्म करें, सी और एक्स एक्चुअली इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हेलोजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस डेल्टा, तो उस केस में ये हो जाएगा प्लस डेल्टा। इसका मीनिंग अब ये जो बॉन्ड बन गया ये पोलर बॉन्ड हो गया एंड ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर नेचर का हो गया। तो इस टाइप से ये हमारा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड था। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को हम किस टाइप से बनाएं उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं, उनको अभी हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम किस टाइप से फॉर्म करें। एल्कोहल से फॉर्म करने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट मेथड मान लीजिए एल्काइल ग्रुप हमने कोई ले लिया है आर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी पॉसिबल है और इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2के। ZnCl2 यहाँ वर्क कर रहा है कैटलिस्ट के फॉर्म में और इस रिएक्शन में यदि हम यहाँ से H2O हटा दें तो RCl कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर निकल जाएगा तो हेलो एल्कीन हमने बना लिया। इस टाइप से ये एक मेथड है। मान लीजिए HCl कॉन्सनट्रेटेड है एंड ये जो ZnCl2 है ये एनहाइड्रस है, तो ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl इन दोनों का जो मिक्सचर है इसे हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। एंड लुकास रिएजेंट इसका यूज हम करेंगे अल्कोहल्स वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में जहां हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के सेपरेशन में लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड फर्स्ट मेथड थी। फिर सेकंड मेथड मान लीजिए अल्कोहल है, इसमें NaBr और H2SO4 की हम रिएक्शन करा रहे हैं। NaBr और H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे तो OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ का एक H2 रिमूव हुआ, Br इस प्लेस पे पहुंच जाएगा, इट मीन्स RBr का फॉर्मेशन हुआ, ब्रोमो एल्केन फॉर्म हो जाएगा, साथ ही साथ वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा प्लस NaHSO4 इसका भी फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर आते हैं अल्कोहल से रिलेटेड ही थर्ड रिएक्शन पर। अल्कोहल से रिलेटेड जो थर्ड रिएक्शन है उसमें हम PCl3 इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। जब भी PCl3 की रिएक्शन होगी तो ऑलवेज H3PO3 ये कंपाउंड हमारा रिलीज होता है और OH अलग करके आपने इसके प्लेस पे Cl लगा देना है। सो RCl का फॉर्मेशन प्लस H3PO3 रिमूव। इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ थ्राइस लगा दें, यहाँ भी थ्राइस करेंगे, इक्वेशन बैलेंस। H3PO3 एसिड का नेम फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। फिर नेक्स्ट रिएक्शन अल्कोहल से रिलेटेड ROH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन, ये भी फॉर्म करता RCl, एक कंपाउंड बनेगा POCl3, साथ ही साथ HCl भी बनेगा। इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक करें, 5Cl है, 3 4 5Cl, हाइड्रोजन 1 है, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 R, होल इक्वेशन बैलेंस। POCl3 का नेम फॉस्फोरल क्लोराइड, इस टाइप से हम कंपाउंड का नेम दे सकते हैं। फिर एक रिएक्शन और है अल्कोहल से रिलेटेड SOCl2। SOCl2 कंपाउंड का नेम थायोनिल क्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो यहाँ भी RCl का फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी, साथ ही साथ HCl भी बनेगा। इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक करें, 1R बैलेंस, Cl2 है 2Cl बैलेंस,
2 ऑक्सीजन बैलेंस, 1 हाइड्रोजन बैलेंस, 4 इक्वेशन बैलेंस्ड। तो फ्रॉम एल्कोहल से रिलेटेड ये हमारी 5 रिएक्शंस थी, 5 मेथड्स थी। अब आते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि हम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएं। हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इसका हम यूज कर रहे हैं। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, क्लास 11 में आपने फ्री रेडिकल्स पढ़े थे, हेलोजिनेशन भी पढ़ा था। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन की रिएक्शन करा दें, पर्टिकुलरली Cl2 की रिएक्शन कराएं। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन आपको पता ही है, जब हम यूवी लाइट की प्रेजेंस लेते हैं या सनलाइट की प्रेजेंस लेते हैं तभी इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, और होमोलिटिक फिजन होने के बाद इसमें Cl फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाएंगे। और इसी के प्लेस पे यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कैटलिस्ट लिया तो यहाँ हेटेरोलिटिक फिजन होगा, और हेटेरोलिटिक फिजन के बाद इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है, क्योंकि कंडीशन हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट की है, और इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं। कोई हाइड्रोकार्बन लिया लाइक ब्यूटेन, ये हमने हाइड्रोकार्बन लिया है, इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 की। तो ये जो Cl फ्री रेडिकल है वो एक H को यहाँ से हटाएगा, उसके प्लेस पे जाएगा। सो CH3 CH2 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 Cl, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ एक आइसोमर और भी बनेगा। ये जो Cl है जरूरी नहीं कि यहाँ जाए, हो सकता है वो इस H को अलग करे तो उसके प्लेस पे पहुंच जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH Cl CH3, इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर ये Cl इस H को भी हटा सकता है, बट ये कंपाउंड सेम ही आएगा, बिकॉज सेकंड प्लेस पे क्लोरो लगेगा, यहाँ भी सेकंड प्लेस पे क्लोरो है। सेम वैसे यहाँ भी Cl लग सकता है, बट ये कंपाउंड और ये जो हमने बनाया सेम है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे Cl आ रहा है। यानी 2 ही आइसोमर्स का इसमें फॉर्मेशन होगा, और इन 2 आइसोमर्स में ये 28% स्टेबल होता है, तो ये 72% स्टेबल होता है। इट मींस 2 क्लोरोब्यूटेन ये ज्यादा स्टेबल है, किसकी कंपैरिजन में, 1 क्लोरोब्यूटेन की कंपैरिजन में। तो ये थी हमारी ए नंबर की रिएक्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर बी पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे भी हम देख लें, इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट करते हैं, आपको आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इसमें भी हमने टोलुइन लिया है। टोलुइन भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, टोलुइन, एंड इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस हमने ली है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में शेयर्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो Cl- Cl+ का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, एंड ये जो इलेक्ट्रोफाइल है एक बार ऑर्थो पर तो एक बार पैरा पर अटैच होगा। इट मींस फर्स्ट आइसोमर CH3 ऑर्थो पर Cl लगा दें, एंड सेकेंड आइसोमर पैरा प्लेस पर बनेगा CH3 Cl। कंपाउंड का नेम क्लियर है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन पैरा क्लोरो टोलुइन, एंड इसमें मोर स्टेबल कौन होगा, पैरा क्लोरो टोलुइन, ये मोर स्टेबल होता है। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आती ही है। सैंडमेयर्स रिएक्शन में हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, NCl, N positively charged, Cl negatively charged, name of the compound benzene diazonium। एजोनियम से मतलब है ये वाला पूरा आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड, और फिर आगे है क्लोराइड। सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का हमने यूज किया।
in the presence of CuCl dissolved in HCl। CuCl को हमने HCl में डिसॉल्व करना है और उसके बाद ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ N2 गैस लिबरेट हो जाती है। इक्वेशन बैलेंस है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस रिमूव, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर बी पर, फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स से हम किस टाइप से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। एल्कीन्स में भी दो टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट एडिशन ऑफ HX। मान लीजिए हमारे पास सिंपल एल्कीन है लाइक इथीन, इसमें हमने HCl की रिएक्शन कराई है, तो HCl की रिएक्शन कराएंगे तो कंपाउंड होगा CH3CH2Cl, 1H डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैच होगा, Cl डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे अटैच होगा, तो CH3CH2Cl का फॉर्मेशन। वही यदि मान लिया असिमेट्रिक एल्कीन है, असिमेट्रिक एल्कीन ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये असिमेट्रिक एल्कीन है। क्यों इसे असिमेट्रिक बोलते हैं? बिकॉज डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन एटम्स हैं इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट हैं, ये 2 है और ये 1 है। और इस केस में यदि हमने HCl की रिएक्शन कराई तो HCl में 2 पार्ट्स हैं, H प्लस एंड Cl माइनस, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से कनेक्ट होगा जिस पर मिनिमम हाइड्रोजन होंगे। ये 2 हाइड्रोजन से यहाँ 1 है, मिनिमम यहाँ है, तो Cl माइनस यहाँ कनेक्ट होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट होगा। इट मींस CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। इस टाइप से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। वही यदि मान लीजिए यहाँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती तो उस केस में ये जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम से कनेक्ट होता है जिस पर मैक्सिमम हाइड्रोजन हो जाते, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो वहां पर होता है। तो इस टाइप से ये हमारी एडिशन ऑफ HX है। फिर इसी में नंबर 2 एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ये एडिशन ऑफ हेलोजन किस टाइप से होगा उसको भी देख लें। तो हम एल्कीन्स में ही चल रहे हैं। इसमें नंबर 2 एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन लाइक X2। मान लीजिए हमारे पास सिंपल एल्कीन है और इसमें हमने Cl2 की रिएक्शन कराए हैं, इथीन है, Cl2 की रिएक्शन 1 Cl यहाँ कनेक्ट होगा तो 1 यहाँ कनेक्ट होगा, सो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl विस डाई हैलाइड, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ये थी फ्रॉम एल्केन से रिलेटेड मेथड। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इन पर आ जाए, मतलब वो कुछ रिएक्शंस ले लें जिसमें हेलोजन का एक्सचेंज होता है, नेम रिएक्शंस हैं वो। उसमें फर्स्ट रिएक्शन फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन। फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन में क्या होगा? सपोज मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास है CH3Cl, इसमें रिएक्शन हम करा रहे हैं NEI की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन का यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है। इट मींस CH3I कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा प्लस NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिन-क्लिंस्टीन रिएक्शन। नंबर 2 स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में कैसे करें? सेम वही CH3Cl और इसमें AgF की रिएक्शन हम करा रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड। तो ये जो F है ये Cl को हटाएगा और Cl यहाँ पहुंच जाएगा। इट मींस CH3F प्लस AgCl, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तो ये सारी थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स
एंड हेलोएरीन्स पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी, एल्केन हैलाइड्स आर कलरलेस। एल्केन हैलाइड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं। सेकंड, मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, या सिंपल हम लिखें हेलो कंपाउंड्स, हैव स्वीट स्मेल, उनकी स्मेल स्वीट होती है। मैनी वोलेटाइल, वोलेटाइल से मतलब जो इजीली वेपोराइज हो जाए उन्हें हम बोलेंगे वोलेटाइल। हेलो कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। देन थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। मॉलिक्यूलर मास यदि इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसको कैसे समझें, तो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लीजिए कार्बन एटम सेम है, सेम होने से मीनिंग CH3 CH3 ये हमने लिए, क्लोरीन है यहाँ, ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन हमने लिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बट हेलोजन डिफरेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और आपको मालूम है इनका मास इंक्रीज होता है इसी ऑर्डर में। सो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हुआ। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। इट मीन CH3I का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा किसकी कंपैरिजन में, CH3Cl की कंपैरिजन। अब मान लीजिए सेम हेलोजन एटम ले रहे हैं और डिफरेंट कार्बन एटम्स ले लें, मतलब CH3Cl CH3 CH2Cl CH3 CH2 CH2Cl। इस केस में देखिए क्या है, सेम हेलोजन एटम है Cl Cl Cl, बट कार्बन एटम डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। कार्बन एटम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हम ऑर्डर इस टाइप से बना सकते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब मान लीजिए हमारे पास कार्बन एटम भी सेम है और हेलोजन भी सेम है बट ब्रांचिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, 4 कार्बन एटम्स हैं, इस फॉर्म में दिए हैं। अब मान लीजिए इसमें से एक कार्बन एटम को हम चेन से अलग कर दें या हेलोजन को ही अलग कर दें, Cl हमने कुछ इस टाइप से बना लिया है, और मान लीजिए हमने इसमें थोड़ा और चेंज किया है, और चेंज करने से मीनिंग लाइक दिस, यानी हम ब्रांचेस बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ देखिए 2 ब्रांच है, यहाँ 1 ब्रांच है, यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं है, 0 ब्रांचिंग, 1 ब्रांच 2 ब्रांच। ब्रांच जैसे से इंक्रीज होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे। कार्बन एटम देखिए तीनों ही केस में सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हेलोजन भी सेम है, Cl Cl Cl। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास तीनों ही कंपाउंड का सेम है बट जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, 1 ब्रांच थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और कोई भी ब्रांच नहीं है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। एक पॉइंट और भी है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की होती है, एक्चुअली ये वाटर में लो सॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वाटर में ये लेस सॉल्युबल है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करिए और उसमें इंटेक्स क्वेश्चन निकालें बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन अक्सर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10.6 इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और उसमें अरेंज करने के लिए बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के। फर्स्ट है ब्रोमो इथेन, ब्रोमोमीथेन, यस ब्रोमोमीथेन ये। फिर देन सेकंड कंपाउंड है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। फिर है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। एंड लास्ट है डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन।
ब्रोमो, मीथेन। इस टाइप से ये हमारे 4 कंपाउंड्स हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सेट करना है। आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। सबसे पहले वर्ड रूट पे चले, मैथ है, ये ब्रोमो फॉर्म है, यहाँ भी मैथ है, यहाँ भी मैथ है। तो पहले हम मैथ को ही ले लें, तीनों में सेम कार्बन एटम है। और ब्रोमो फॉर्म जो होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CH3 लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म CHBr3 होगा। मतलब ब्रोमो फॉर्म में भी 1 कार्बन एटम है, यानी सभी में कार्बन एटम सेम, सिर्फ हैलोजन एटम डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर ब्रोमो मीथेन, यानी इसमें Br है, क्लोरोमीथेन, इसका मतलब क्लोरीन है, डायब्रोमो का मतलब इसमें 2 Br है। पहले तो ये 2 कंपाउंड को ही ले लें आप, ब्रोमोमीथेन एंड क्लोरोइथेन। ब्रोमो और क्लोरो, इसमें ब्रोमो का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे लीस्ट हमें जो मिला है क्लोरोमीथेन मिला है। क्लोरोमीथेन हमने फॉर्मूला बनाया तो CH3Cl। फिर इससे ज़्यादा होगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमीथेन फॉर्मूला CH3Br। ब्रोमीथेन के बाद फिर और आगे बढ़े, डायब्रोमीथेन, डायब्रोमीथेन CH2Br2। और सबसे ज़्यादा क्या होगा, ब्रोमो फॉर्म, लाइक दिस। ऑर्डर एक बार और कंफर्म कर लें, 3Br है, एक ही कार्बन है, 2Br है, एक ही कार्बन है, एक ही Br है, एक ही कार्बन है, और Br से कम एटॉमिक मास Cl का होता है और उसमें एक ही कार्बन है, तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट होगी। इसी में सेकंड, ये भी आपके इसी क्वेश्चन में है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। फिर देयर सेकंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एंड लास्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट हम इनके स्ट्रक्चर्स ही बना लें। 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट पेज Cl, वैलेंसी पूरी कर लें, इस टाइप से कंपाउंड होगा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये आइसोप्रोप होता है, वैलेंसी पूरी कर लें, लाइक दिस। एंड 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, एंड यहाँ Cl लगा दें, वैलेंसी पूरी करें, CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इन तीनों कंपाउंड में थोड़ा सा हम लेते चल रहे हैं। ये हमारा है स्ट्रेट चेन में, ये ब्रांच है और इसमें कार्बन एटम ज़्यादा है, इसमें 4 कार्बन एटम, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन्हीं की हम कंपैरिजन करें। इसमें ब्रांच है, मतलब आइसोप्रोपिल क्लोराइड ये लीस्ट होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा 1 क्लोरोप्रोपेन वाला होगा, और सबसे ज़्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि ब्यूट 4 कार्बन है, डेफिनेटली मोलर मास इसका ज़्यादा है, तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट हुई। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।